अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी यूट्यूब फैमिली फ़ेसबुक के बाद एक फ़ैमिली बन गई है यूट्यूब के ऊपर, और ये वीडियो आपके लिए आ रही है पानश। ठीक है, कुछ लोग इसको पनाश कहते हैं, कुछ लोग इसको पानाश कहते हैं, कुछ लोग इसको पानश कहते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन ये पानश ही है, क्योंकि मैंने ये वाला नाम एक दफ़ा एक पॉलर का पढ़ा था और उन्होंने उर्दू में भी साथ लिखा हुआ था, तो उन्होंने पानश लिखा था, तो तब से मैं इसको पानश ही कहती हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने पेज के ऊपर इसका सेशन किया है। अगर यूट्यूब के ऊपर किसी को ये पेज पे जानने के लिए उनको वो हो रहा है कि ये कौन सा पेज है फेसबुक के ऊपर, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियो में आपको नीचे मेरे फेसबुक का पेज नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसको जाके लाइक करना है, वहाँ पर आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, और इन अ डे और टू आपको ये वाला स्टॉक के कुछ कोड्स भी अवेलेबल हैं, वो मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके फर्स्ट कोड की तरफ जाते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बताती हूँ कि जिस जिससे वो सूट लिया वो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले आपको इस ब्लू ड्रेस के बारे में बताती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लॉन का ड्रेस है। इसके साथ ये सिल्क का दुपट्टा है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, इसलिए इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, अब इसमें काम की बात ये है कि ये इसका फ्रंट है। अब इसके फ्रंट को देख के हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमने इसको कैसे खूबसूरत बनाना है। ये इसका फ्रंट है और फ्रंट के ऊपर टोटली ये ऊपर नेकलाइन तक ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, मॉडल ने जो है वो इसके दामन के ऊपर ये सिल्क का पैच लगाया हुआ है, और उसने ये पूरा इतना चौड़ा सिल्क का पैच लगाया हुआ है। ठीक है, ये सिल्क का इतना बड़ा पैच किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल को नहीं कॉपी करना। समटाइम्स मॉडल के डिज़ाइन जब हम रियल में बनाते हैं तो वो बहुत ही फजूल लगते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ इसका ये वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, और इसको भी आपने या तो इसके नीचे आपने ब्लू कलर का कपड़ा लगवाना है, या तो फिर आपने इसको कपड़े के ऊपर ही यू टेलर से कह के इस सिल्क को आपने इस तरह करके, ये देखें, इस तरह करके आपने स्टिच करना है। सिर्फ ये वाला बॉर्डर बहुत खूबसूरत लगेगा और फ्रंट एकदम से कलरफुल हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको कपड़े के ऊपर लगाना है, अलग से लगाएंगे तो ये बहुत हल्का सा है, बहुत बुरा लगेगा। आपने सिर्फ ये वाला बॉर्डर इसका उतारना है। सही हो गया। इसके बाद जी हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसकी चाकों के ऊपर भी सिल्क की पट्टी लगानी है। ठीक है, अब चाकों के ऊपर जो है वो हम लोगों ने ये वाली पट्टी उतार देनी है। ये देखें, ये जो डार्क ब्लू कलर की पट्टी नज़र आ रही है, ये आपने उतार के इसकी चाकों पे लगा देनी है। अब मैं आपको बताती हूँ चाक आप इसकी किस तरह से बनाएंगे। चाकों के लिए डिज़ाइन देखें, मैं आपको अभी दिखाती हूँ जी। तो ये देखें, ये मेरा जे डार्ट का स्टिच ड्रेस है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। ये देखें, ये इसकी चाक है, इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा हुआ है, और ये इसकी शर्ट का लॉन का बॉर्डर लगा हुआ है। आप लोगों के पास पैच नहीं है, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने जस्ट जो है इसका ये ब्लू वाला जो पोर्शन है वो अपने टेलर से कह के उतरवाना है। ठीक है, ये वाला टेलर से बोल देना है इसको अलग से काटो, ये हमें अलग से यूँ लगा के दे। आप इसको अपनी चाक के ऊपर जब लगाएंगे तो तकरीबन ये इतना ही आएगा। ठीक है, और इसके साथ फिर अंदर की तरफ ये बाहर वाली चाक पे तो ये टसल लगे, आपको बेशक ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ ये बहुत ही आम सी लेस है। ये देखें, ये आपको मिल जाएगी। इस ड्रेस में काफ़ी कलर है, तो अगर आप ब्लू लगाएंगे तो भी प्यारी लगेगी, लेकिन कोई और कलर लगाएंगे तो बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि इसका सिल्क का बॉर्डर बहुत कलरफुल है। तो आपने इस चाक का डिज़ाइन जो है वो अपने टेलर को दिखाना है कि आपने हमें इस तरह कपड़ा लगा के देना है बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ इस तरह ये बारीक वाली चाक पे ये लेस लगानी है। ये पूरी देखें इस तरह से चाकों पे आई हुई है। ठीक है, और ये चाक ऐसे बंद हो जाते हैं यहाँ से। आपने ये करना है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि सिल्क का पैच आपने कैसे यूज़ करना है। इसके बाद बारी आ जाती है इसकी बैक की। ये है इसका बैक। जब आप बैक के ऊपर आपको ये बॉर्डर गिवन है, ये बिल्कुल आपने बैक पे नहीं लगाना, आपने फ्रंट बैक इसकी सेम बनानी है, यानी कि बैक इसकी एम्ब्रॉयडर्ड है। तो फिर इसके बाद ये आपको इतना ज़्यादा कपड़ा दिया गया है, तो ये वाला बॉर्डर पिंक वाला उतार के आपने फ्रंट पे लगाना है, और इस तरफ जो दूसरा पिंक बॉर्डर है वो बैक पे लगाना है। फ्रंट और बैक पे आपके सेम बॉर्डर्स आ गए हैं। फ्रंट वाली चाकों पे मैंने आपको डिज़ाइन बता दिया है, और ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी है, ये जो आपको इसके साथ एक्स्ट्रा बॉर्डर दिया गया है, ये आपने स्लीव्स के ऊपर लेकर आना है। जब आप इसको स्लीव्स के ऊपर ले आएंगे इस एम्ब्रॉयडरी को, तो फिर आपने इस एम्ब्रॉयडरी के साथ ये जो पर्पल पैच है इसको ज़ाया नहीं करना, और फिर आपने इस एम्ब्रॉयडरी के नीचे ये जो पर्पल वाला है इसको लगा लेना है। आपकी स्लीव्स इतनी खूबसूरत बन जाएंगी। ये आप सिर्फ देखें कि आपकी स्लीव्स किस तरह से बनेंगी। ये देखें, स्लीव्स आपकी सिंगल बूटी के साथ है। ठीक है, आप इमेजिन करें कि आपकी स्लीव्स के ऊपर ये बॉर्डर आ गया है, और इस बॉर्डर के नीचे आपकी स्लीव्स पे ये पर्पल पैच आ गया। आप देखें कितनी हैवी लुक के साथ आपकी स्लीव्स आ रही हैं। दोबारा बता रही हूँ, सिल्क के पैच के नीचे आपने कपड़ा ज़रूर लगाना है, बेशक जोड़ भी लगा लें, वैसे भी ये पैच ऊपर लगेगा तो वो जोड़ छुप जाएगा। अब दोबारा आपको समझा देती हूँ, टेलर से आपने क्या कहना है, ये वाला पिंक वाला कटवा के आपने फ्रंट बैक दामन पे लगाना है।
ये वाला आपने कटवा के स्लीव्स के आगे लगाना है, एम्ब्रॉयडरी लगाने के बाद आपने ये लगाना है, और ये जो ब्लू वाला है ये आपने साइड पे यूँ चाकू के ऊपर लगा के इसके अंदर बारीक सी लेस की फिलिंग कर देनी है। इतना खूबसूरत ड्रेस बनेगा आपका, बहुत स्टाइलिश बनेगा और इसमें जान आ जाएगी। बहुत प्यारा ड्रेस है ये, और इसको मज़ीद खूबसूरत आप इस डिज़ाइन से बना सकते हैं। ओके जी, सेकंड बारी है हमारे रेड की। ये हमारा हिट मोस्ट कोड रहा है, बहुत खूबसूरत कोड है, लेकिन ये जिसके पास ये कोड जाएगा, ये आर्टिकल जाएगा, उसको ये कुछ इस तरह से मिलेगा। इसके साथ ये ब्लैक ट्राउज़र है, इसके साथ ये प्रिंटेड में बैक है, इसका ये फ्रंट पैनल बस इतना सा आपको सेंटर पैनल ये दिया गया है। इसके साइड्स के ऊपर इसको जब आप कटिंग करेंगे हाफ लेफ़्ट पे आएगा, हाफ राइट पे आएगा। ये इसकी स्लीव्स हैं, ये इसका सिल्क दुपट्टा है, और ये इसके साथ आपको पैचेस दिए गए हैं ऑर्गेन्जा के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे स्टिच कर सकते हैं। ओके जी, ये जो आपको ड्रेस नज़र आ रहा है ये मैंने खुद भी पर्सनली अपने लिए स्टिच किया है। ठीक है, इसके मैं आपको 2 मशवरे दे सकती हूँ। सबसे पहले अगर आपने मेरे जैसे बनाना है तो ये देख लें, आपने सेंटर पैनल लगाया है और यहाँ से आपने इसके साथ कलियाँ डाल के ये दूसरा एम्ब्रॉयडरी का जो पीस है वो मिला लिया है। ठीक है, इसके साथ ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं। ऑर्गेन्जा को मैंने स्लीव्स के अंदर सी थ्रू रखा है। ठीक है, ऑर्गेन्जा का अगर ये पैच आपने स्लीव्स में लगा रहे हैं तो आप इसको सी थ्रू रख सकते हैं, ऊपर और नीचे कपड़ा छोड़ के यूँ, और इसको बारीक से ये ब्लैक कलर की लेस लगा लेंगे। दैट्स इट। ये देखें आपके सामने मेरे स्लीव्स बने हुए। ठीक है, और आपने इसके साथ क्या किया है, दामन के सारे इर्द गिर्द मैंने वही बारीक वाली लेस लगाई है जो बिल्कुल भी महंगी नहीं है, और ये ऑर्गेन्जा पे मैंने इस तरह से पैच किया है। ठीक है, ये देखें दामन के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा अपना सूट दिखाने के बाद इसको एक सेकंड मशवरा देती हूँ। जो मेरे कस्टमर का स्टिच होने गया है वो इंशाल्लाह आएगा, मैं उसकी पिक्चर ज़रूर अपने पेज पे शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये मैंने आपको अपनी शर्ट दिखा दी। दुपट्टे के लिए मैंने थोड़े से चेंज स्टाइल में इस तरह से फ्लावर्स वाली लेस ली हुई है, और ये मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगाई है। तो इससे जो सिल्क का दुपट्टा है वो थोड़ा सा हैवी हो गया है और वो खूबसूरत लग रहा है, उसकी फिनिशिंग आ गई है ना। तो ये वाली लेस कोई इतनी हैवी है और ना ये। और मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया था जब बरीज़े का कह रही थी कि जब ऑलरेडी आपके पास ब्रांडेड चीज़ मौजूद है तो वो खुद ही खूबसूरत होती है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल ये लेसेस वगैरह थोपने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो ऑलरेडी एम्ब्रॉयडर्ड है तो आपने जस्ट उसको फिनिशिंग देनी है। अब दूसरा मशवरा मैं बताती हूँ कि वो क्या करना है आपने। सेकंड जो इसका डिज़ाइन बन सकता है उसमें आपके पास आ जाएगी ये सीडी लेस, बहुत ही सस्ती, बहुत ही कन्वीनियंट है। सीडी लेस को आप कैसे यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे। ठीक है, चाक और दामन यहाँ पे तो आपको ये वाली लेस अगर पसंद है तो आप इसी तरह बारीक लगवा लें, और दुपट्टे का। ठीक है, सीडी लेस को आप 2 से 3 जगहों में यूज़ कर सकते हो अगर आपने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है, और ये लगेगा भी खूबसूरत। ठीक है, आपने ये सीडी लेस इस तरह से लेनी है, ये बारीक वाली। ठीक है, ताकि इसमें आपका जिस्म नज़र ना आए, और जहाँ पे आपने ये जोड़ डाला हुआ है कलियों का, आप इस सीडी लेस को इसके दरमियान यूँ लगा लें। ठीक है, इससे ना इसके अंदर यूँ ब्लैक लाइंस आ जाएंगी सीडी लेस की, बहुत खूबसूरत लगेगा। जहाँ पे आपने इसका ये वाला बॉर्डर जोड़ना है वहाँ पे आप यूँ सीडी लेस लगा लो, यानी कि इस कपड़े और ऑर्गेन्जा के दरमियान में आप सीडी लेस लगा लेंगे। अगर आप सीडी लेस यहाँ पे भी लगा लेंगे, इन कलियों में भी लगा लेंगे, तो ये ड्रेस मज़ीद खूबसूरत हो सकता है। और ये देखें इसके स्लीव्स के अंदर भी, ठीक है, आप इसके टॉप पे और यहाँ नीचे सीढ़ी लेस लगा लो। ये एक पत्ता जो है, ये एक गुच्छा जो है, ये पता नहीं कितने का है लेकिन बहुत सस्ता है, इतना कोई महंगा नहीं है, और ये एक आई थिंक काफ़ी है, बल्कि इसमें से बच भी जाएगा। तो इस तरह आप इसकी कलियों में सीढ़ी लेस लगा के और इसके बॉर्डर के ऊपर जो है सीढ़ी लेस लगा के अगर इसको फर्दर इसमें ब्लैक का टच देना चाहते हो तो वो भी बुरा नहीं लगेगा। ओके जी, अब मैं आपको कैरेट पिंक ड्रेस दिखाने लगी हूँ। ये भी काफ़ी लोगों ने ऑर्डर किया है, और जिनको और भी चाहिए वो मुझसे ओरिजिनल ब्रांड्स मेरे पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे पेज का प्रोफाइल पिक्चर मेरे पेज की नज़र आ रही होगी, आपने वहाँ पे जाके मेरे फेसबुक पे मुझे इनबॉक्स करना है। ठीक है, कैरेट पिंक में मैं आपको बताती चलूँ, इसका फुल फ्रंट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है। ठीक है, फुल फ्रंट के ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें बहुत ज़रूरी है आपको बताना, वो इसकी बैक है। इसकी बैक बिल्कुल कंप्लीट बनी हुई है, लेकिन इसकी बैक के लेफ्ट और राइट पे आपको बॉर्डर्स दिए गए हैं। एक तरफ ये बॉर्डर है और दूसरी तरफ ये बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर्स बिल्कुल सेम है। आपने इन बॉर्डर्स को ज़ाया नहीं करना, आपने इधर वाला बॉर्डर उतार के अपनी शर्ट के फ्रंट पे लगाना है नीचे। ठीक है, ये वाला बॉर्डर आप नीचे लगाएंगे, और जो दूसरी साइड का बॉर्डर है वो आपने स्लीव्स के नीचे लगाना है। ठीक है, इसकी स्लीव्स इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन उसकी कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई। तो बाउंड्री आपने किस तरह बनानी है, बाउंड्री जो है वो आपने इस तरह से बॉर्डर लगाकर बनानी है। सपोज़ ये आपकी स्लीव्स हैं, ठीक है, और इसके आगे आपने इस तरह करके ये बॉर्डर लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं जी, हमने स्लीव्स के और फ्रंट दामन के आगे बॉर्डर लगा दिया है।
जैसे मॉडल ने लगाया हुआ है, बिल्कुल इस तरह से बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। बॉर्डर के नीचे अगर आप देखें तो मॉडल ने ये हुक्स बनवाए हुए हैं, लेकिन आजकल टेलर जो है वो बिल्कुल भी जो है ना इतना मुश्किल काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुश्किल भी आपकी लेस वालों ने हल कर दिया, और मेरे पास ये हुक्स वाली लेस है। ये देखें, ये आपको इजीली मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगी। टेलर को ये सिंगल हुक बनाना नहीं पड़ेगा, आपने सिंपली इसको लेना है, लेकिन आपने इसको मैरून कलर की डाई करवानी है। इसके अंदर ये जो आपको मैरून एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, फ्रंट पे बॉर्डर लगाएं, स्लीव्स पे बॉर्डर लगाएं, और इसके बाद इसके दामन चाकों और स्लीव्स के आगे आपने इस तरह इसको कवर करके यूं सिर्फ इसके हुक्स बाहर छोड़ने हैं, और आपने इसको डाई करवाना है। ये आपकी 100 रुपये में इतनी ज़्यादा लेस, बल्कि 80-70 डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, आपकी ये डाई हो जाएगी। और ये वाली लेस बिल्कुल महंगी नहीं है, ये भी 15 से 20 रुपये गज़ मिल जाती है, 15 से 20 रुपये मीटर कह दें तो ये आपको मिल जाएगी। और यकीन करें इतना खूबसूरत ड्रेस बनेगा। फिर आपने मुझे पिक्चर दिखानी है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट की तरफ। ओके जी, अब बारी आ जाती है हमारी मिरर वर्क वाले ड्रेस की। आपको मैंने पहले बताया था ये इसमें रियल मिरर्स नहीं लगे हुए, और बहुत अच्छी बात है जितने भी हाई ब्रांड्स हैं वो मिरर नहीं लगा रहे, क्योंकि मिरर थोड़े से सिक्योर नहीं होते हैं, ठीक है, और वो वॉश करने से भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है, इसका फुल फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड है। इस एम्ब्रॉयडरी के बाद भी अगर आप चाहें तो आप इसके दामन के ऊपर ये पैच लगा सकते हैं जो आपको गिवन है, ठीक है। ये काफ़ी चौड़ी एम्ब्रॉयडरी है, आपके दामन पे लग जाएगा ये। इसकी स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड है, साथ ही इसकी बैक भी एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा, इसके अलावा आपको स्लीव्स के लिए ये अलग से बॉर्डर दिया गया। इसके साथ इतनी कोई एम्ब्रॉयडरी है और इतने कोई पैचेस हैं कि मुझे लगता है कि आपको इस ड्रेस के ऊपर तो कुछ नहीं लगाना, लेकिन ड्रेस को फिनिशिंग देनी होगी। तो फिनिशिंग के लिए मैं आपको यही हुक्स वाली लेस जो है वो सजेस्ट करूँगी, ठीक है। अगर आप इसको वाइट भी लगाओगे तो वाइट जो इसका बेस कलर है ये बहुत खूबसूरत लगेगी। अगर आप इसको हल्का सा पिंक टच देना चाहते हो तो आप इसको पिंक कलर में भी लगा सकते हो। और इसके साथ ये आपका ट्राउज़र है और ये इसका सिल्क का दुपट्टा है, ठीक है। आप दुपट्टे के साइड पे और इवन शर्ट की साइड पे इस तरह की कोई सी भी लेस लगा लो। इस ड्रेस को मैं फर्दर आपको कुछ नहीं कह सकती कि आपने इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसको आप जितना ज़्यादा छेड़ोगे ये उतना ही बुरा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ओवर लगेगा, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं कभी भी आपको अपने वीडियोस में ये नहीं कहती कि शॉर्ट शर्ट बनाओ, क्योंकि हर बंदा शॉर्ट शर्ट नहीं पहनता, और हर बंदा जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग भी नहीं पहनता। कुछ लोग मीडियम साइज़ की लेंथ पहनते हैं, कुछ शॉर्ट पहनते हैं, कुछ लॉन्ग। मैं समटाइम्स शॉर्ट शर्ट पहनती हूँ तो मैं उसके साथ बूट कट बनाती हूँ, बेल बॉटम जो होता है। और समटाइम्स जो है मैं लॉन्ग 45 लेंथ पहन रही हूँ। आजकल मैंने काफ़ी ड्रेसेस 45 लेंथ में बनाए, बिकॉज मेरी हाइट 5'6" है। तो मैं जो हूँ लॉन्ग शर्ट मेरी 45 तक जाती है, तो उसके साथ मैं स्ट्रेट ट्राउज़र बना रही हूँ, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, लॉन्ग शर्ट स्ट्रेट ट्राउज़र, या अगर शॉर्ट शर्ट पे जा रहे हो तो फिर बूट कट बना लो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी फिजिक कैसी है, आपकी हाइट कैसी है। इसलिए मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने इस ड्रेस की लॉन्ग शर्ट ही बनानी है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ आपको फिनिशिंग के लिए बोलूँगी कि इस ड्रेस को इतनी फिनिशिंग करा लो तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो बुरा लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी चॉइस अपनी है कि आपको मेरे मशवरे अच्छे लगते हैं या आप इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। चलिए जी, अब मैं बताती हूँ आपको इस बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल की डिज़ाइनिंग। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है और काफ़ी लोगों के पास किया है। इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत है, इसका फुल फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगा आपको, और आपने ये वाला पैच मस्ट 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 इसके दामन पे लगाना है, ठीक है। इस तरह से आप इसका पैच बनाएंगे ताकि आपकी शर्ट की कुछ यूँ लुक आए। अच्छा, इसके साथ स्लीव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव्स के आगे आपने ये लगाने हैं। ये दोनों पैचेस तो आपने मस्ट इसके फ्रंट और स्लीव्स के ऊपर लगाने हैं, ठीक है। इसके साथ इसकी बैक आपको प्रिंटेड दी गई है, और इसके साथ जो है दुपट्टा, आई एम सॉरी दुपट्टा इसका वहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। ये देखें, ये कंप्लीट सूट आपको इस तरह से मिल जाएगा, शर्ट फ्रंट बैक ऑल। अब मैं बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या लगाना है जो ये फर्दर कंप्लीट होगा। ओके जी, स्लीव्स के ऊपर आप इस तरह की लेस लगाएं, ठीक है। इसके स्लीव्स आपने रखने हैं क्वार्टर, जितना मैंने रखे हुए इसमें आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। और क्वार्टर स्लीव्स के बाद जब इस तरह से ये लेस आएगी, आप यकीन माने बहुत खूबसूरत लगेगी। सिर्फ आपने इसको स्लीव्स के ऊपर लगाना है और थोड़े से आपने यूँ लूज़ में स्लीव्स बनाने हैं, बहुत फिटिंग में नहीं बनाने, ठीक है। इसके ऊपर आपका एम्ब्रॉयडर्ड पैच आ जाएगा, जो मैंने आपको बोला था कि आपने स्लीव्स के ऊपर मस्ट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको मैरून कलर का डाई करना है, ठीक है, मैरून कलर का, क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादातर मैरून कलर है, इवन इसके पैच के साथ भी।
अब वो पैच मुझे मिलना नहीं है, इसी के अंदर मैंने अभी फोल्ड करके रखा है, ठीक है। तो आपने उसके नीचे ये वाला पैच लगाना है। यकीन करें इतनी कोई खूबसूरत लुक आएगी आपकी स्लीव्स की। ये है आपके स्लीव्स, और इसके ऊपर आपने वो जो सिंगल वाला पैच है मैरून कलर का, वो लगा देना है। स्लीव्स को बिल्कुल डिज़ाइनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स को जो है आप लोग उसकी फ्रंट एंड बैक को अगर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत ऑड सी लुक देगा, ठीक है। ये रहा इसका पैच जो देखते ही देखते गायब हो गया था। इस तरह से मैं आपको गाइड करना चाहूँगी। ये आपकी स्लीव्स है, ठीक है। ये देखें, स्लीव्स की टॉप पे आपकी आ गई ये वाली एम्ब्रॉयडरी, ये ऊपर करके सिलाई लगानी है, ठीक है। और उसके नीचे आपने इसको मैरून कलर का डाई करना है, ये वाली लुक देनी है। एग्जैक्ट आपको ये वाली लेस नहीं मिल सकती, तो आप जो है वो इसको किसी भी शॉप से ख़रीद सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट वेबसाइट है हमज़ा लेस, ये वहाँ पर पड़ी हुई है। और हमज़ा लेस का जो है वो भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ कि हमज़ा लेस जो है वो आप कैसे ऑनलाइन उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी शॉप है और 1 से 2 दिन में लेसेस घर आ जाती हैं। मेरी तो सारी लेसेस हमज़ा लेस से आती हैं क्योंकि मैं आजकल जाती नहीं हूँ। तो ये वाली जितनी भी लेसेस मैं आपको अपने सेशन में दिखाती हूँ वो सब हमज़ा लेस के पास मौजूद है। आप उनसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनके पेज पे जाएँ, वो आपको सारी गाइडलाइंस दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्रेस नंबर 4 और 5। ओके जी, अब मैं दिखाने जा रही हूँ सबसे खूबसूरत और सबसे हिट सुपर आर्टिकल। ख़त्म हो चुका है, कोई चांसेस नहीं है किसी को दोबारा मिलने के मेरे पेज के ऊपर। ये मेरे पेज के ऊपर ऐसे गया है कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि ये ख़त्म हो गए हैं मेरे पास, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मिला अल्लाह उनको नसीब करे। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। इसका फ्रंट बैक स्लीव सब प्रिंटेड है, लेकिन इसके साथ पैचेस दिए गए हैं, ठीक है। ये ड्रेस भी थोड़ा एक्सपेंसिव वालों में आया था। 2 ही आर्टिकल एक्सपेंसिव थे, जिसमें से एक ये भी एक्सपेंसिव था। अब आपने इसके पैच भी लगवाने हैं। ये वाला पैच तो दामन पे आएगा, वो वाला पैच इसकी नेकलाइन पे आ जाएगा। ये जो आपको पैच दिया गया है ये आपने स्लीव्स पे लगाना है क्योंकि स्लीव्स बिल्कुल प्रिंटेड है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि ये वाला जो बॉर्डर है ये आपको लेफ़्ट और राइट दोनों पे मिल रहा है। ये लेफ़्ट राइट इतना ज़्यादा बॉर्डर है लेफ़्ट राइट के लिए, आपने इसको नीचे दामन पे लगा लेना है, ठीक है। यानी कि इस बॉर्डर के नीचे आपने अपनी जो शर्ट है वो इस बॉर्डर के साथ एंड करनी है, यूँ, ठीक है। ये आपका एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है और बॉर्डर के नीचे आपका ये प्रिंटेड बॉर्डर आएगा। इसके बाद आपकी शर्ट एंड करेगी। इस बॉर्डर के नीचे एप्लिक करने के बाद आपने ये बारीक वाला बॉर्डर लगाना है और फिर आपने अपनी शर्ट को ख़त्म कर देना है। अब बारी आती है कि इसकी हमने फिनिशिंग कैसे करनी है। इसका दुपट्टा आउट क्लास दुपट्टा है, आजकल हाई ब्रांड्स में आ रहा है। सोबिया नज़ीर का आ रहा है, जो लग्जरी कलेक्शन है सफ़ायर की, उसमें ये वाले दुपट्टे आए हैं अभी अभी ईद के लिए। अच्छा, ड्रेस एक्सपेंसिव है। हमने एप्लिक पे भी एक एक पीस का मेरे ख्याल से 200 रुपये लेते हैं। बजट बहुत हाई हो गया। इसकी फ़िनिशिंग कैसे करें? इसकी फ़िनिशिंग जो है वो बहुत ही सस्ती हो जाएगी और वो हो जाएगी इससे हम लोगों ने करनी है इसकी फिनिशिंग। यार ये गुच्छी तो आप लोगों को आंखें बंद करके लेनी होंगी, ठीक है ना। ये 100 रुपये में मेरे ख्याल से आपकी 3 से 4 गुच्छियाँ आ जाती हैं। 25 रुपीज़ की एक मिलती है और इसमें 5 गज़ होता है। ये गुच्छी लेके आपने दुपट्टे के चारों तरफ पाइपिंग करवानी है और इसी गुच्छी से जो है ना आपने सूट की पाइपिंग करानी है और फिर मुझे अपना सूट भेजना है कि हमारा सूट स्टिच होके कैसे लगा, ठीक है। अच्छा, जो लोग मेरी डिज़ाइनिंग के मुताबिक सूट बनाएंगे, स्टिच करके मुझे पिक्चर भेजेंगे, उनको भी दिया जाएगा गिफ्ट, ठीक है। मैं आराम से सबको गिफ्ट देती जाऊंगी। सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी, और जो मेरे डिज़ाइन के वे ड्रेसेस पहनेंगे। ये देखें ना, ये देखें जनाब, ये वाली लुक आ रही है। मेरी फिंगर को इग्नोर करें, आपको पता है मुझे लगी हुई है। ये देखें, आपकी सारी चाकों पे जब आपके नीचे दामन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी के बाद ये बॉर्डर लगेगा ना, तो आपने टेलर को कहना है कि इस बॉर्डर के एंड पे, यानी कि आपके दामन पे ना, वो इस बॉर्डर को इस तरह से, ये देखें, ये करे फिनिशिंग। आपकी सारी चाकों पे, आपकी स्लीव्स पे, इवन आपके गले पे पूरी ये पाइपिंग करे इस तरह से। बारीक गोल्डन आपकी शर्ट में टच आ जाएगा और दुपट्टे की भी चारों तरफ फिनिशिंग हो जाएगी। इतने पैसे लगाने के बाद इसको 5 स्टार बनाने के लिए, 4-5 स्टार्स तो ये ऑलरेडी है, इसको 7 स्टार बनाने के लिए आपने सिर्फ 100 रुपये का खर्चा करना है और इससे करनी है फिनिशिंग। और देखें कितने कमाल का सूट बनता है, ठीक है। चलें, ओके जी।
ओके जी, अब बारी आ जाती है लास्ट ड्रेस की। डिज़ाइन इसमें काफ़ी थे लेकिन मैं आपको जो दिखा सकती थी वो मैंने दिखाए हैं। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग यकीन जाने बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आसान है, गौर से समझना है। मैंने पेपर पे भी ड्रॉ किया है, पेपर में सामने रखूँगी, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको सुकून से पढ़ना है और जाकर अपने टेलर को समझा देना है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ज़ुबानी समझाती हूँ, फिर मैं आपको अपनी ड्राइंग से समझाऊँगी। ये इसका फ्रंट है, ठीक है, और ये जो है ये वाली एम्ब्रॉयडर्ड इसकी स्लीव्स भी हैं और बैक भी है, सही है। इसके साथ ये सीक्वेंस का बॉर्डर है और इसके साथ ये आपको ऑर्गेन्जा दिया गया है स्लीव्स और दामन पे लगाने के लिए। मॉडल ने भी लगाया और बहुत खूबसूरत आइडिया आपको मैं वैसे ही बनाकर दूंगी, ठीक है, कि कैसे आपने टेलर को देना है। ये वाला जो चिकनकारी है ये तो आपने कंप्लीट अपने ट्राउज़र के लिए रखना है, क्योंकि शर्ट पे बिल्कुल बुरा लगेगा, ऐसे लगेगा कहीं और से ख़रीद के लाए हैं। चिकनकारी जो है वो आपने अपने ट्राउज़र के नीचे लगानी है। ये आपका चिकनकारी वाला ट्राउज़र हो गया है। अब इस शर्ट को हमने कैसे स्टिच करना है ये मैं आपको गाइड करती हूँ कि इस शर्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रंट ये वाला बॉर्डर, ठीक है, ये वाला कपड़ा, ये सीक्वेंस और ये ऑर्गेन्जा। अब मैं बताती हूँ मॉडल पिक्चर के साथ कि आपने ऑर्गेन्जा किधर किधर लगाना है और कैसे लगाना है। ऑर्गेन्जा के लिए आपने हाफ स्लीव्स या यहाँ कोनियों तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाजू ज़्यादा नंगा नहीं रखना चाहते, अच्छी बात है, नमाज भी नहीं होगी, यहाँ कोनियों तक आपने इस कपड़े का बाजू बनाना है, ठीक है। बहुत प्यारा लगेगा, हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर हाफ रखना चाहते हैं या क्वार्टर भी रखना चाहते हैं, आप लोग इस स्लीव से अपने बाजू निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे जो है आपने इस तरह से ऑर्गेन्जा लगाना है, ठीक है। और ये ऑर्गेन्जा के दरमियान में ये सिलाइयाँ लगी हुई है, प्लीट्स डली हुई हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर प्लीट्स डलवाते हैं। आपका टेलर जो है इस तरह से ये ऑर्गेन्जा खोलेगा। ये अच्छा खासा जो है तकरीबन 1 मीटर का ऑर्गेन्जा है, ये स्लीव्स पे लगेगा और इसको इस तरह से बारीक पकड़ के इसके ऊपर सिलाई लगाएगा। एक प्लीट ऐसे आएगी, एक प्लीट ऐसे आएगी, एक प्लीट ऐसे आएगी, बारीक बारीक प्लीट्स डलेंगी। आपके पास ये मॉडल पिक्चर है, आप ये टेलर को दिखा सकते हैं। इसके बाद आपने ऑर्गेन्जा दामन पे भी लगाना है, ठीक है। अब दामन में अगर आप नीज तक जो है वो इसकी लेंथ बनाएंगे तो नीज से थोड़ा सा नीचे आप ऑर्गेन्जा चाहे 4 मीटर लगाएं, 4 इंच लगाएं, 5 इंच लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप शॉर्ट शर्ट पहन सकते हैं, आप शॉर्ट शर्ट बना के और फिर उसके बीच में ज़रा ज़्यादा ऑर्गेन्जा लगाएं, जिस तरह से मॉडल ने बनाया हुआ, ठीक है। जितनी शर्ट आपका दिल करता है बना के फिर उसके बाद उसको ऑर्गेन्जा से डिज़ाइन करें, सही है। अगर आपने सीधा सीधा बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ऑर्गेन्जा वाली डिज़ाइनिंग से ये ड्रेस बिल्कुल रेडीमेड लगेगा और बिल्कुल हटके लगेगा। अब मैं आपको बताती चलूँ, ये वाला पैच मॉडल ने तो लगाया हुआ है, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आप इसको स्लीव्स के ऊपर और नीचे लगाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लेस बताती हूँ। इधर आपने कपड़े और ऑर्गेन्जा के दरमियान में एक लेस लगानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने ये सीक्वेंस सिर्फ नीचे बाजुओं पे लगाना है, इस तरह के बेल शेप बना के, ठीक है। और इसमें से थोड़ा सा सीक्वेंस आपने लेके अपनी नेक लाइन पट्टी बनानी है, ठीक है। बिल्कुल फ्रंट पे आपने पट्टी लगानी है। जैसे ये आपकी यहाँ से राउंड नेक लाइन कटेगी, यहाँ से आपका गोल गला कटेगा, तो आपने बिल्कुल दरमियान में ना टेलर से इसको यूँ लगवाना है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे करके बड़े खूबसूरत से वाइट बटन बनाने हैं। इतना पैच आपकी नेकलाइन के लिए निकल जाएगा, आपका गला भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा। जो बाकी पैच है वो आपने सिर्फ अपने स्लीव्स के बेल शेप जो है उसके नीचे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ लगाने के लिए मैं आपको लेस दिखाऊंगी, आपने वो लगानी है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर आपने लेस लगानी है, ठीक है। ये जिगजैग बहुत मुश्किल है, इसको छोड़ दें। कपड़े और ऑर्गेन्जा को जोड़ने के लिए यहाँ पे आप लेस लगाएंगे और ये वाला बॉर्डर जो है ये वाला है, ये आपके टेलर ने काट के नीचे लगा देना, ठीक है। आपको डिटेल बता दिया। अब मैं आपको ड्राइंग के साथ समझाती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है सीक्वेंस वाली लेस, इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है हैंड राइटिंग और ड्राइंग को इग्नोर करो, बड़ी जल्दी में भी यहाँ खड़े होकर मैंने ये आइडिया लिया है। ये वाली लेस जो है ये आपके गोल गले के नीचे 8 से 10 इंच तक आ जाएगी और इसके यहाँ पर आपने बड़े खूबसूरत से बटन लगाने। ये लिखा हुआ है सीक्वेंस बॉर्डर, आपकी नेकलाइन बन गई। यहाँ पे आपका कपड़ा है येलो कलर का, जो बैक के लिए भी यूज़ होगा। आधे बाजू आपने कपड़े के बनाने हैं या क्वार्टर के बनाने हैं। ये ऑर्गेन्जा है, मैंने ऑर्गेन्जा लिखा हुआ है, ऑर्गेन्जा के अंदर प्लीट्स डली हुई हैं। कपड़े और ऑर्गेन्जा के दरमियान में आपने लेस लगानी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आके जब आपके बेल शेप में बाजू बनेंगे उसको आपने दोबारा सीक्वेंस बॉर्डर ये लगाना है। ये बॉर्डर आपका सिर्फ यहाँ बेल बाजुओं पे आएगा और गले पे आएगा, ठीक है। यहाँ से जो जुड़ेगा ना वो लेस के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे आपने ऑर्गेन्जा लगा के प्लीट्स डाल देनी है। इसी तरह ये शर्ट का कपड़ा है और ये ऑर्गेन्जा है। शर्ट और ऑर्गेन्जा को आपने जोड़ना है लेस से। लेस मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने स्लीव्स की तरह यहाँ पे ऑर्गेन्जा लगाना है। जितना चौड़ा ऑर्गेन्जा लगाएंगे वो आपकी मर्जी है। ऑर्गेन्जा के अंदर बारीक बारीक इस तरह से प्लेटें डलवानी है, ठीक है। और ये फिर बॉर्डर है। ये कौन सा बॉर्डर है? ये वाला बॉर्डर है,
ठीक है। ये जो एंड पे आपकी कमीज के नीचे बॉर्डर लगा है ये वाला लगा है, ठीक है। ये वाला बॉर्डर आपका नीचे लग गया है, फिर ऑर्गेन्जा है, ये वाली लेस है और ये वाली लेस है। लेस मैं आपको अभी लाकर दिखाती हूँ कि आपने कौन सी लेस लगानी है। इस पे आप आराम से कोई सी भी किस्म की सेंटर लेस लगा सकते हैं, ये वाली लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ये वाली लेस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको कोई सा भी डिज़ाइन इससे मिलता जुलता नज़र आता है तो आपने लेस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके आधे बाजू हैं ये वाले, ये कपड़े के होंगे, इस जगह पे आपने लगानी है लेस। ये इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। और फिर उसके नीचे आएगा ऑर्गेन्जा के अंदर प्लीट्स डलेंगी और सबसे नीचे सीक्वेंस वाला बॉर्डर आएगा। आपने बस इसकी तस्वीर ले लेनी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और यही अपने टेलर को दिखाना है। बहुत खूबसूरत ड्रेस बनेगा और फिर मुझे ज़रूर दिखाइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइबर्स जो है वो ज़्यादा होने चाहिए हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को वॉच करें और मेरे पेज पर भी विजिट करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।